हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनजातीय शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। यह शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। परंपरागत मतलब सदियों से चली आई हुई व्यवस्था है। उरांव ने मुंडा शासन व्यवस्था को ही अपने क्षेत्र में लागू किया, क्योंकि झारखंड में जो शासन व्यवस्था शुरू की थी वो सबसे पहले किन्होंने शुरू की थी? मुंडाओं ने शुरू की थी, और उसी को ही अपने तरीके से उरांव ने भी अपने क्षेत्र में लागू किया, जिसे क्या कहा गया? पढ़ा शासन व्यवस्था या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। जब उरांव झारखंड में जब इनका प्रवेश हुआ तो इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए, रहने इत्यादि के लिए क्या किया? जंगलों को साफ करना शुरू किया और खेती करने योग्य भूमि को बनाया। ठीक है, तो जिन्होंने यह सारा अरेंजमेंट किया उनको हम क्या कहते हैं? भूइंहर कहते हैं, और उस प्रकार की भूमि को भूइंहरी भूमि कहते हैं। और इस बिरादरी से, इस कम्युनिटी से जो लोग आते हैं वो क्या कहलाते हैं? भूइंहर खूंट को बिलोंग करते हैं। भूइंहर खूंट के अंदर ये आते हैं, है ना, भूइंहरी लोग आते हैं। ठीक है, और जो बाद में आकर ये जो अरेंजमेंट किया गया उसमें जो लोग आकर के रहने लग गए उनको हम किस नाम से जानते हैं? रैयत या जेठ रैयत। आपने ये उरांव जनजाति की वीडियो देखी होगी तो आप इस टर्म से बिल्कुल ही फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो एक होता है भूइंहर और दूसरा होता है रैयत या जेठ रैयत। भूइंहर वो जिन्होंने सारा अरेंजमेंट्स किया, जंगलों को साफ करने योग्य, रहने योग्य बनाया साफ करके, और रैयत और जेठ रैयत जिनको ये सब कुछ मिला, साफ सुथरा किया हुआ। ठीक है, तो ये जो शासन व्यवस्था है इसमें जो पद हैं, जो प्रमुख पद हैं, जैसे महतो का पद हुआ या पाहन का पद हुआ, ये किनको दिया जाएगा? इन दोनों कम्युनिटी में भूइंहरों को दिया जाएगा। मतलब क्रमशः ये जो पद है ये भूइंहर खूंट के लोगों में ही आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये रैयत या जेठ रैयत वाले लोग नहीं बनते हैं, है ना। तो इस भूइंहर खूंट को ही दो भागों में बांट दिया जाता है। एक हो जाता है पाहन खूंट और दूसरा हो जाता है महतो खूंट, है ना। और इन्हीं के जनरेशन में आगे जो पाहन बनेंगे वो इन्हीं के जनरेशन में आगे बनेंगे, और जो महतो होंगे वो इसी जनरेशन में, मतलब उन्हीं के जनरेशन में आगे बढ़ने जाएगा और वो कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो ये भूइंहर और भूइंहरी तो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आरंभ में धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक, ये जितनी चीजें थे इनके हेड कौन हुआ करते थे? पाहन हुआ करते थे। सबसे पहले सब कुछ के हेड, सब कुछ के प्रमुख कौन होते थे? पाहन होते थे। लेकिन बाद में कौन सा पद इंट्रोड्यूस हुआ पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में? महतो का पद बना, है ना। ग्राम स्तर पर सबसे पहले कौन थे? पाहन थे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनिशियली सारी चीजों के प्रधान, आरंभ में धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक चीजों के प्रधान कौन थे? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आंसर होगा पाहन। लेकिन अभी की डेट में जो ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत होती है, उसके प्रमुख कौन होते हैं? महतो होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरह से आपको ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह आरंभ में पाहन और महतो ही थे जो कि पूरा जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है उसको चलाते थे, है ना। गांव के अनुभवी लोगों के माध्यम से पंच पद्धति द्वारा ग्रामीण व्यवस्था का वो क्या करते थे? संचालन करते थे। ठीक है, इसीलिए उरांव में कहावत बहुत फेमस है, पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। क्वेश्चन में अगर आए कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है, ये रिस्पेक्टिव कहावत किस जनजाति समूह से बिलोंग करती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? उरांव जनजाति। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का हम ग्राम स्तर देखेंगे, है ना। सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है ग्राम, मतलब गांव, और इससे ऊपर जो स्तर होता है वो होता है पढ़ा। कई ग्रामों को मिलाकर के पढ़ा बनता है। तो सबसे पहले हम ग्राम स्तर पर पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, उरांव में गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है ना, ग्राम पंचायत। और इस ग्राम पंचायत के संचालन हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो कौन कौन से अधिकारी होते हैं? पढ़ा
पंचायत शासन व्यवस्था के ग्राम स्तर पर। ठीक है, सबसे पहले होते हैं महतो। महतो कौन होते हैं? ये जो ग्राम पंचायत होती है उसके प्रमुख होते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था ग्राम स्तर के प्रमुख कौन होंगे? महतो होंगे। ठीक है, भूइहारों के गांव में धर्मेश यानी कि सूर्य देवता के बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत कौन होता है? ग्राम पंचायत होती है ना। और ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? महतो होते हैं। ठीक है, ये जो महतो होते हैं इनके द्वारा ही पंचों की नियुक्ति की जाती है। ये जो पंचायत होती है, पंचायत में जो पंच होते हैं ये कौन चुनते हैं? महतो ही चुनते हैं। और किस आधार पर चुनते हैं? जैसे सीनियरिटी बेसिस पे, लोग कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने बुजुर्ग हैं, उस आधार पर उनको चुना जाता है और फिर पंचायत बनती है। ठीक है, महतो गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के रक्षक होते हैं। मतलब सामाजिक जितनी भी एक्टिविटी हो, सांस्कृतिक जो भी एक्टिविटी हो, उसका टेक केयर और उसको प्रोटेक्ट करने का काम किनका होता है? महतो का ही होता है। अखरा, शासन आदि की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी इन पर ही होती है। अखरा जहां पर मीटिंग्स होती हैं, यहाँ जहां सेलिब्रेशंस होते हैं, और शासन जहां पर अंतिम क्रिया होती है, जहां पर दफनाया या दाह कर्म किया जाता है, उसको शासन कहते हैं। तो उसका भी सारा कुछ जिम्मेदारी किन पे होता है? महतो पे होता है। महतो गांव के सभी प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं, इसलिए इन्हें स्वतंत्र प्रधान कहा गया है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में स्वतंत्र प्रधान किसे कहा गया है? द आंसर विल बी महतो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो महतो है इनका चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे पाहन। पाहन कौन होते हैं? ये गांव के जो धार्मिक प्रधान होंगे वो होंगे पाहन। ठीक है, गांव में धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्योहार या शादी विवाह आदि से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनको कौन देखेंगे? पाहन देखेंगे। गांव का प्रबंधन, संचालन और धार्मिक कार्यों से रिलेटेड जो भी काम है वो कौन देखेंगे? पाहन देखेंगे। ठीक है, और ये जो पद है ये कौन देख सकते हैं? विवाहित व्यक्तियों को ही यह पद मिलता है। अविवाहित व्यक्ति ऐसे पदों पर नहीं जाते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। ठीक है, फिर आते हैं मांझी। मांझी कौन होते हैं? ये महतो की सहायता करते हैं। महतो के जो सहायक होंगे वो कौन होंगे? मांझी होंगे। इनका कार्य क्या होता है? महतो के जो भी पंचायती आदेश होंगे वो लोगों तक पहुंचाना। ये किनका कार्य होगा? मांझी का। मतलब मांझी क्या होंगे? संदेश वाहक की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, आगे आएंगे बैगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनिशियली पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जब सर्वोपरि पाहन थे तो पाहन के राइट हैंड का काम, उनके सहायक का काम कौन करते थे? बैगा करते थे। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? पाहन का सहयोगी ही कहा जाता है। ये क्या करते हैं? पूजा पाठ में पाहन की सहायता करते हैं और इनका प्रमुख काम होता है जितने भी ग्रामीण देवी देवता होते हैं उनका आह्वान करना और पूजा पाठ करना ही इनका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारा ग्राम स्तर तो कंप्लीट हो गया। अब ग्राम स्तर से जो ऊंचा स्तर है वो क्या है? पढ़ा पंचायत। पढ़ा का स्तर होता है। तो पढ़ा का निर्माण कैसे होता है? उरांव में कई गांवों को मिलाकर के एक अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। गांवों की संख्या कितनी हो सकती है? 5, 7, 11, 21 या फिर 22। इनमें से कोई भी नंबर्स के गांवों को मिलाकर के जो अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन होता है उसे ही पढ़ा पंचायत कहते हैं। मिनिमम नंबर्स ऑफ गांव 5 हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ गांव हो सकते हैं 22। इनको मिलाकर के ही क्या बनता है? पढ़ा पंचायत बनता है। ठीक है, यह पंचायत, ये जो पढ़ा पंचायत है, इनके कार्य क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच के जो विवाद होंगे उनका निपटारा करना। मान लीजिए 2 गांवों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो कहाँ सॉल्व होगा? पढ़ा पंचायत में सॉल्व होगा, वो ग्राम पंचायत में सॉल्व नहीं होगा। और ये जो पढ़ा पंचायत है ये 3 श्रेणियों में विभाजित होती है। निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी और उच्च श्रेणी। ठीक है, तो इनिशियली जैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट होगी? निम्न पंचायत में। वहां से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं लोग वहां के जजमेंट से तो फिर वो जाती है मध्य पंचायत में और फाइनली कहाँ जाएगी? उच्च श्रेणी पंचायत में लोग अपील करते हैं। ठीक है,
पंचायत की जो कार्यवाही है, जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की जो पंचायत की कार्यवाही होती है, उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है जनजातीय शासन व्यवस्था में, क्योंकि उरांव में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग ले सकते हैं, वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। ठीक है, उरांव में ये सबसे प्रमुख प्रशासनिक इकाई है। कौन? पढ़ा पंचायत। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक कि पढ़ा पंचायत की मुख्य प्रशासनिक इकाई क्या होती है ना? पंचायत होती है, पढ़ा पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा पढ़ा पंचायत। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो पढ़ा पंचायत है उसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं, क्या क्या पोस्ट होती है। तो पढ़ा पंचायत में पढ़ा राजा पढ़ा पंचायत के प्रमुख होते हैं, है ना? पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पढ़ा राजा। और वो क्या करते हैं? उन सभी मामलों का निपटारा करते हैं जो महतो द्वारा नहीं किए जा सकते या फिर जिनको महतो उनको रेफर करते हैं, पढ़ा पंचायत के पास स्थानांतरित कर देते हैं। वो सारी चीजों को हैंडल कौन करते हैं? पढ़ा राजा। ठीक है, फिर आते हैं पढ़ा दीवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ा पंचायत में यह प्रमुख न्यायिक अधिकारी होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करते हैं, और ये क्या होते हैं? सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होते हैं, है ना? ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन हुए? महतो। पढ़ा पंचायत के प्रमुख कौन हुए? पढ़ा राजा। और इन सबसे ऊपर कौन होंगे? पढ़ा दीवान होंगे, है ना? पढ़ा दीवान का कार्य क्या होता है? ये सभी के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, और यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तरह, मतलब फाइनल डिसीजन, जो भी डिस्प्यूटेड टॉपिक, डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको फाइनली कौन हैंडल करेंगे? पढ़ा दीवान करेंगे। ये इनके प्रमुख कार्य होते हैं। जिस भी मुद्दे पर पढ़ा राजा निर्णय नहीं ले सकते हैं उसको पढ़ा दीवान के पास स्थानांतरित कर दिया जाता है ना? अब हम देखेंगे पढ़ा राजा के सहायक, है ना? पढ़ा पंचायत में पढ़ा राजा हैं, पढ़ा राजा के सहायक कौन कौन होते हैं? सबसे पहले होते हैं दीवान, जो कि पढ़ा राजा के प्रमुख सलाहकार या फिर प्रधानमंत्री उनको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पद होता है पनेर या पनबल का। इनका काम क्या होता है? गांव की जो भी कल्याणकारी गतिविधियां होती हैं उनको वो हेड करते हैं, उनको ये लीड करते हैं, है ना? कल्याणकारी गतिविधियों में जिसमें भी गांव का भला हो, सपोज अगर वृक्षारोपण करना है या तालाब खुदवाना है, ये सब जो भी कल्याणकारी चीजें होंगी उनको टेक केयर कौन करेंगे? पनेर या पनबल करेंगे। फिर पढ़ा राजा के एक सहायक और कौन होते हैं? कोतवाल। ये नाम से ही कोतवाल से रिलेट करता है ना, मतलब ये विधि व्यवस्था और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर का प्रबंध देखते हैं कोतवाल, और ये कौन है? पढ़ा राजा के सहायक हैं। अब हम बात करेंगे कर व्यवस्था की। तो उरांव की जो परंपरागत शासन व्यवस्था है, इसमें जो भी अधिकारी हैं उनमें कर लेने का जो प्रचलन है वो नहीं था। ठीक है, इसका अधिकार सिर्फ किनको था? सिर्फ पंचों को है। कर के बारे में जो भी लेन देन का अधिकार है वो किनको है? पंचों को है, इन अधिकारियों को नहीं है। ठीक है, प्रशासनिक दायित्व निभाने वाले अधिकारियों को इसके बदले क्या मिलता है? कर मुक्त विशेष भूमि प्रदान की जाती है। जो भी सेवा देते हैं ये अधिकारी, जैसे आपके पढ़ा राजा हो गए या फिर पाहन हो गए या फिर महतो हो गए, ये जो भी सेवा देते हैं गांव को, इसके बदले उनको क्या दी जाती है? भूमि दी जाती है, जिस भूमि का उनको कर नहीं देना पड़ता है। तो पढ़ा राजा को जो भूमि दी जाती है उसे कहते हैं मझियस भूमि। ये सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 बार सुनिए वीडियो को और टर्म से बिल्कुल फैमिलियर होइए, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। उसी प्रकार पाहन को कर मुक्त जो भूमि दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? पहनाई भूमि। महतो को दी जाने वाली भूमि महतोई भूमि। ठीक है, और पाहन के सहायक उनको जो भूमि दी जाती है उनको कहा जाता है पनभरा भूमि। ठीक है,
उरांव की जो बैठकें होती हैं, जो पंचायत की बैठकें होती हैं, उसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं। ये लाइन आपको दोबारा देखने और सुनने को इसलिए मिल रही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समहाउ। क्यों? क्योंकि जो मुंडा पंचायत की बैठकें होती हैं उसमें महिलाएं शामिल नहीं की जाती हैं, है ना। तो इस तरह से ये पढ़ा पंचायत का एक हाईलाइट है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बी सेफ, सेट्स प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।